दोस्तों नमस्कार। मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज का विषय है बहुत ज्वलंत मुद्दा है जो अभी 2 मई को रिजल्ट आया है, जिसमें बंगाल इलेक्शन को लेके बंगाल इलेक्शन हुआ। उसके साथ में 4 विधानसभाओं के और चुनाव हुए, लेकिन 4 विधानसभाओं के चुनाव में सबसे मुख्य मुद्दा रहा बंगाल विधानसभा का चुनाव। अब बंगाल विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान जो है, एक बयान, एक भाषण, एक स्पीच उनकी ममता बनर्जी के लिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, वहाँ की नेता हैं, वहाँ की टीएमसी की अध्यक्ष हैं, उनके लिए एक रामबाण की तरह काम कर गया है। जो योगी आदित्यनाथ जो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो स्टार प्रचारक के रूप में पश्चिम बंगाल में काम कर रहे थे और एक जगह उन्होंने भाषण दिया कि मैं बंगाल को उत्तर प्रदेश बना दूंगा। इसका रिएक्शन बंगाली महिलाओं पर इतना ज़बरदस्त हुआ, बंगाली महिलाओं ने आपस में सोचा, जब ये यहाँ उत्तर प्रदेश बनाने आ रहे हैं हमारे सोनार बंगला की जगह, सोनार बंगला तो नहीं बनाएंगे, उत्तर प्रदेश बनाएंगे। उनको उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की हालत थी, उस हालत पर हाथरस में गुड़िया कांड हुआ था, उसके बाद में एक कांड हुआ आपके उन्नाव ज़िले में। वो सारी घटनाओं को ध्यान करते हुए वहाँ की 50% महिला आबादी ने ये सोच लिया, हम अब किसी भी कीमत पे यूपी से इनको यहाँ घुसने नहीं देंगे, बाहरी लोगों को घुसने नहीं देंगे। और उसका ये रिएक्शन हुआ। वहाँ की महिला वर्ग था, वो सर्वाधिक ममता बनर्जी के पीछे, दीदी के पीछे लामबंद हो गया। उस लामबंद का ये रिजल्ट आया कि सारा का सारा वोट शिफ्ट हो गया। नंबर 2, जो भारतीय जनता पार्टी जो थी, वो जय श्री राम के नारे पर अपना चुनाव लड़ रही थी, जबकि पश्चिम बंगाल की जनता है वो जय श्री राम को पौराणिक मानती है, जय श्री राम को भगवान के दर्जे के रूप में नहीं मानती है। वहाँ काली माँ, दुर्गा माँ और लक्ष्मी माँ जो है वो उस तरीके से वहाँ दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, वहाँ माँ की पूजा की जाती है। वहाँ की महिलाओं को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी पितृसत्तात्मक यहाँ थोपना चाहती है, पुरुषाधिकार के लिए यहाँ थोपना चाहती है। तो ये ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए योगी आदित्यनाथ का जो बयान था वो एकदम रामबाण साबित हुआ और उसका इतना रिएक्शन हुआ, सारी महिलाओं ने आके एकदम अपने को सुरक्षित माना। वो इतना डर गई कि वो ये सोचने लगी, हर कीमत पर अगर हम ममता बनर्जी के साथ नहीं लामबंद होते हैं, अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो ये दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलेगा। जो यूपी में कानून व्यवस्था की हालत है, वो यहाँ कानून व्यवस्था की हालत हो जाएगी। और नंबर 2, उनको ये डर सता रहा था कि यहाँ ममता बनर्जी जो है वो 15 साल से राज कर रही हैं, गरीब गुरबा और इस तरीके गरीब गुरबा और चाहे मध्यम वर्ग का हित ध्यान में रखती हैं। अब इन सब चीज़ों का इतना प्रभाव हुआ, इन सब चीज़ों का इतना ज़बरदस्त प्रभाव हुआ कि महिलाओं ने सर्वाधिक वोट, यानी हम तो 50% ही आकलन लगाया जा रहा था, लेकिन यहाँ महिलाओं का 70% से ऊपर वोट जो है वो टीएमसी को चला गया, जिससे टीएमसी जो है
लाभ में रही। शुरुआत के यहाँ गौरतलब है, शुरुआत के 3 फेज जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के फायदे में थे, लेकिन लास्ट के जो 5 फेज जो रह गए थे उन फेजों के चुनाव ने फिजा ही बदल दी है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत चीज़ें, बहुत मुद्दे इस तरीके से उठाए जिन मुद्दों का कोई आकलन नहीं था, लेकिन सर्वाधिक मुद्दा जो है, सर्वाधिक मुख्य मुद्दा योगी आदित्यनाथ का बयान जो है उनको जीतने में लाभ कर गया। अब आगे देखना होगा। सत्ता तो तीसरी बार ममता बनर्जी को मिल गई, लेकिन अब ममता बनर्जी उस सत्ता को, उन चुनौतियों को जो गरीब लोगों ने अपने दिमाग में, अपने रहन सहन में, अपने उसमें बना रखा है कि ममता दीदी ही मेरी दीदी है और ममता हमको वाकई ममता की देवी मानी जाती है। अब वो कैसे उनका पूरा करेंगे, कैसे आगे उनको केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि बहरहाल वो मुख्यमंत्री रही हैं 10 साल, तो उन्हें इस सब चीज़ का अनुभव है और वो सीनियर लीडर हैं, इस सब चीज़ को निकाल लेंगी। और देखना होगा अब ममता बनर्जी की 3rd टाइम्स की पारी कैसी चलती है। मैं बृजनंदन यादव, एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए।